आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड ने साइंस का जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में थ्योरी का डिलीटेड पोर्शन रखा है। क्लास 10th साइंस का डिलीटेड पोर्शन मैंने रखा है और राइट साइड में कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का। आपके साइंस के सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट आती है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, और वो सारा का सारा आपका केमिस्ट्री पोर्शन कवर करता है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फिफ्थ चैप्टर है पीरियडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक के चैप्टर्स आते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपका बायो का पोर्शन कवर करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट नेचुरल फेनोमेनॉन। इसमें चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 आते हैं। चैप्टर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद फोर्थ यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 आते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों चैप्टर्स आपके फिजिक्स में आते हैं। चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 14 तक फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। और लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें चैप्टर्स आते हैं चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से आपके कोर्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हम एक एक यूनिट को देखेंगे, उसमें से क्या पोर्शन आपका डिलीट हुआ है और क्या पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करना है। लेफ्ट साइड में आप देखिए फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें जो आपका डिलीट हुआ है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से है। सो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर आपका है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब चैप्टर थर्ड देखते हैं। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए डिलीटेड पोर्शन में चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से आपका जो डिलीट हुआ है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सो चैप्टर में हम देखते हैं कहाँ पे आता है ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी आपको करनी है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी आपको करना है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये भी आपको करना है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आता है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ये वो टॉपिक है जो आप छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस से हट गया है। इसी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आता है, ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ये भी आपको नहीं करना है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में ही आता है। सो ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन भी आपके सिलेबस से हट गया है, इसको भी प्रिपेयर नहीं करना है। और नेक्स्ट टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सो इस चैप्टर में सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बचा है और रिएक्टिविटी सीरीज बची हैं। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बचा है। लास्ट वाला पोर्शन जिसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पेजेस की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 49 से लेकर पेज नंबर 54 तक ये आपके सिलेबस से हट गया है। सो इन पेजेस को आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है। आप लेफ्ट साइड में देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स, अल्काइंस, difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition and substitution reaction,
इथेनल, इथेनोइक एसिड, ये सभी आपके सिलेबस से हट गए हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी डिलीट हो गए हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी डिलीट हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था, इसमें से बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है। सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स बची है एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बचा है और होमोजीनियस सीरीज बचा है। चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो आप मार्क कर लीजिए, ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें बॉन्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके सिलेबस से हट गया है, इनके डिफरेंसेस आपके सिलेबस से हट गए हैं, सो इसको आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चेन, ब्रांचेस, रिंग्स, ये सब भी इसी में आता है, इसको भी आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ अभी आपके सिलेबस में है, सो इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आप लेफ्ट साइड में देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपके सिलेबस से हट गया है। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये आपके सिलेबस से हट गया है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप हैं वो वाला पोर्शन आप इसमें से छोड़ सकते हैं। सो नोमेनक्लेचर आप छोड़ देंगे, ये फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं सारे के सारे, हेलो एल्कीन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये सभी आपके सिलेबस से हट गए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कंबशन रिएक्शन, ये सब आपके सिलेबस से हट गए हैं, सो इसको आप डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन रिएक्शन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको भी डिलीट कर देंगे। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको भी आप डिलीट कर देंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिलेबस में नहीं है, ये सब आप डिलीट कर देंगे, ये सब आपके सिलेबस से हट गई हैं। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, ये सभी आपके सिलेबस से हट गई हैं, प्रॉपर्टीज़ भी और इनके यूजेस भी आपके सिलेबस में नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में अब नहीं है, सो इसको भी आप डिलीट कर देंगे। कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर से काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है, आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रिपेयर करना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज़, सिर्फ इतना सा ही इसमें बचा है, सो आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है, बाकी सब कुछ इसमें से हट गया है। अगला चैप्टर देखते हैं उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 5, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा का सारा सिलेबस एज इट इज़ है, सो ये चैप्टर आप फुल प्रिपेयर करेंगे, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये भी आपको फुल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग में ये आता है। आप देखिए लेफ्ट साइड में यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें से काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स डिलीट हो गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स डिलीट हो गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स डिलीट हो गया है। नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरली, इनवॉलेंटरली एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये सभी डिलीट हो गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब डिलीट हो गया है। तो इस चैप्टर में देखते हैं, एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है। चलिए देखते हैं फिर भी क्या क्या है। एनिमल नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल से ही रिलेटेड है, सो ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। स्टिमुलस, रिफ्लेक्स एक्शन, सभी कुछ आपके सिलेबस से हट गया है, सो इसको आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी में आता है, सो ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन भी आपके सिलेबस से हट गया है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट सारी हट गई हैं, सो आपको इसको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सब आपके सिलेबस से हट गया है, सो ये सब आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। एनिमल हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स एक्शन, नर्वस सिस्टम, ये सब आपके सिलेबस से हट गया है, सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एक तरह से आप ये पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, सो आप इस पूरे चैप्टर को डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर हायर क्लासेस में आपको बायो लेनी है तो कुछ भी डिलीट मत करिए, नॉलेज के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो फिर आप ये पोर्शन डिलीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सो ये आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेफ्ट साइड में देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन हट गए हैं। सो इस चैप्टर में आपका हेरिडिटी बचा है, इवोल्यूशन हट गया है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये आपको करना है। इसमें से हेरिडिटी आपको प्रिपेयर करना है, दिस इज़ हेरिडिटी, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स भी आप प्रिपेयर करेंगे। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये भी आपका मेंडलिव्स कॉन्ट्रीब्यूशन में ही है, सो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपके सिलेबस में हैं, सो इनको भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ द टॉपिक जो आपके सिलेबस से हट गया है, दिस इज़ डिलीटेड, सो इसको आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये आपका इवोल्यूशन पर बेस्ड है, सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सो इस चैप्टर में सिर्फ आपके पास बचा है मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो पेज नंबर 147 से लेकर पेज नंबर 149 तक लास्ट वाला ये सारा का सारा पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं डिलीटेड पोर्शन वाली साइड में इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। सो इस चैप्टर में आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई कर्व्ड सर्फेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, उसकी डेरिवेशन जरूरी नहीं है, बाकी सब आप प्रिपेयर करेंगे। मैग्नीफिकेशन आप प्रिपेयर करेंगे। रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला की डेरिवेशन आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, मैग्नीफिकेशन आप प्रिपेयर करेंगे, पावर ऑफ अ लेंस आप प्रिपेयर करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। सो ये चैप्टर कंप्लीट आप प्रिपेयर करेंगे, फुल आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखिए द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यूनिट 3 में नेचुरल फेनोमिनॉन, इसमें है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से आपका फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ये आपका डिलीट हो गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिलीट हो गए हैं, उनकी करेक्शन डिलीट हो गई है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये भी डिलीट हो गया है। सो एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये आपका चैप्टर 10th में था। आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला सब प्रिपेयर करना है, बस उसकी एप्लीकेशंस प्रिपेयर नहीं करनी है। यूजेस आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, इनके यूजेस जो आप प्रिपेयर करते थे उनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको प्रिपेयर करने हैं, रे डायग्राम सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। सो चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से आपका फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई ये डिलीट कर दिया गया है। सो चैप्टर को देख लेते हैं एक बार, द ह्यूमन आई, इसमें से फंक्शन ऑफ लेंस आपको प्रिपेयर नहीं करना है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, सो आपको इसको नहीं पढ़ना है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब आपके सिलेबस से डिलीटेड है, सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो ये आपके सिलेबस से डिलीट नहीं किया है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो पेज नंबर 189 एंड 190, सिर्फ इतना सा ही पोर्शन आपका डिलीट हुआ है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 189 एंड पेज नंबर 190। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हुआ है, सो इसको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं उसमें क्या डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करना है, फुल चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। सो इस चैप्टर में आप सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर,
and its applications in daily life, heating effect of electric current and its applications in daily life, electric power and its relation between P, V, I and R, ये सभी आपको प्रिपेयर करना है. सो दिस फुल चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इस चैप्टर में से देखते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है. लेफ्ट साइड में डिलीटेड सिलेबस दिया गया है, उसकी तरफ देखिए. इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट 4, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से आपका डिलीट हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया है. चलिए जल्दी से चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड रूल, ये भी आपको प्रिपेयर करना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये भी आपको करना है. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपको करना है. इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी आपको करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपको करना है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर. यही वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हटा है. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको प्रिपेयर नहीं करना है. इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीसी, एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये सब आपको प्रिपेयर नहीं करना है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है. अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है. नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं 5th यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इसमें जो आपका डिलीट हुआ है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है. सो चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है. व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सभी आपके सिलेबस से हट गई हैं. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है. नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सभी आपके सिलेबस से हट गए हैं. देन इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. विंड एनर्जी, ये भी नहीं है. अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है. आप देख सकते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सभी हट गए हैं. आगे देखते हैं. सोलर एनर्जी हट गया है. ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब आपके सिलेबस से हट गए हैं. तो अगर चैप्टर को देखें तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही हट गया है. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी सिलेबस से हट गए हैं. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट, ये सब आपके सिलेबस से हट गए हैं. तो एक तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, आप इसको छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरनमेंट. आइए देखते हैं इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है. इसमें है इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ये आपके सिलेबस में है. फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ये सभी आपके सिलेबस में है. इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सभी आपके सिलेबस में है. हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये भी आपके सिलेबस में है. ओजोन डिप्लीशन, जैसा मैंने अभी बताया, ये भी आपके सिलेबस में है. सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है. इसमें आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. फुल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, conservation and judicious use of natural resources, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, examples of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantage and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources. ये सभी आपका चैप्टर नंबर 6 में है. और अब ये चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, यानी कि आपके पीरियडिक टेस्ट में ये पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा. सो होम एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे, वैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आप देख सकते हैं यही सारे टॉपिक्स हैं इसमें.
सो ये चैप्टर आपका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। सो आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए इसको प्रिपेयर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, अब आपको साइंस का सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा, क्या क्या पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। आपने देखा बहुत कुछ इसमें डिलीट हो गया है, कुछ चैप्टर्स तो पूरे के पूरे ही डिलीट हो गए हैं, जैसे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर आप आगे साइंस लेने की सोच रहे हैं तो इस चैप्टर को आप डिलीट मत करिए, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये आगे की क्लासेस में आपको काम आएगा। ये सिलेबस सिर्फ 2020-21 के लिए है, अगले साल हो सकता है वापस वही सिलेबस आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरी की पूरी बुक अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।